what Jesus said. प्रभु ने कहा, ये है जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा। Tell your neighbor. अब अपने पड़ोसी से कहे, This is what Jesus said. ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। Let's pray. आइए प्रार्थना करते हैं। Father in heaven, Lord, पिता परमेश्वर, you are able to do, Lord, exceedingly and abundantly above all we ask and we think, Lord. प्रभु हम जो भी सोचते हैं, जो भी ख्याल में लाते हैं, उससे भी बढ़कर आप करते हो प्रभु। The glory and the honor and praise to you, Lord. प्रभु सारा महिमा, सारा आदर, सारा प्रशंसा आपकी। Lord, we pray in Jesus' precious name, Lord. प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। So this Sunday, और ये रविवार को, and God willing, the coming 2 Sundays, और आने वाले रविवार को we will go into the heart of the Bible, the Sermon on the Mount. और हम बाइबल की उस हृदय तक पहुंचेंगे जहां पे पर्वत पे जो प्रभु ने प्रचार करते हैं। That is found in the Gospel of Matthew. और मैथ्यू की गॉस्पेल में जो पर्वत के ऊपर जो उपदेश है उसके बारे Today you can open with me book of Matthew, में। अभी हम मैथ्यू में चलते हैं, the first book of the New Testament, और पहला किताब मत्ती जो है नया नूतन नियम का chapter 5. 5वां अध्याय। There we can find some profound teaching Jesus is doing. और वहां पे प्रभु कुछ उपदेश देते हैं वो पर्वत पे, हम वो उसके बारे में मनन करेंगे। What Jesus is speaking the word, प्रभु ने जो वचन कह रहे हैं, He wants that word to be alive in our life. और वो चाहते हैं वो सारे वचन जो प्रभु उपदेश के रूप में दे रहे हैं वो हमारे जीवन में जीवित होना चाहिए। Matthew chapter 5, मत्ती का 5 beginning from verse number 21 to 26. और 20 से लेके 26 तक। As the custom, whoever want to read, we request them to stand and read. हम चाहते हैं कि जो भी पढ़ना चाहते हैं आप खड़े होकर पढ़ सकते हैं। 21 to 26. तुम जानते हो कि हमारे पूर्वजों से कहा गया था, हत्या मत करो, और यदि कोई हत्या करता है तो उसे अदालत में उसका जवाब देना होगा। 22 किंतु मैं तुमसे कहता हूं कि जो व्यक्ति अपने भाई पर क्रोध करता है उसे भी अदालत में इसके लिए उत्तर देना होगा, और जो कोई अपने भाई का अपमान करेगा उसे सर्वोच्च संघ के सामने जवाब देना होगा। और यदि कोई अपने किसी बंधु से कहे, अरे असभ्य, मूर्ख, तो नरक की आग के बीच उस पर इसकी जवाबदेही होगी। इसलिए यदि तू वेदी पर अपनी भेंट चढ़ा रहा है और वहां तुझे याद आए कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कोई विरोध है, तो तू उपासना की भेंट को वहीं छोड़ दे और पहले जाकर अपने उस बंधु से सुलह कर, और फिर आकर भेंट चढ़ा। तेरा शत्रु तुझे न्यायालय में ले जाता हुआ जब रास्ते में ही हो, तू झटपट उसे अपना मित्र बना ले, कहीं वह तुझे न्याय को न सौंप दे, और फिर न्यायी सिपाही को, जो तुझे जेल में डाल देगा। 26 मैं तुझे सत्य बताता हूं, तू जेल से This is what Jesus said. और ये सब प्रभु का उपदेश है। No, I was in Indore yesterday. और पास्टर इंदौर में थे कल। So that time we are talking about the counterfeit drugs. और हम लोग उस औषधि के बारे में बात कर रहे थे जो विपरीत है। No, counterfeit में fake drugs. जो मतलब फेक मेडिसिन्स। You know, yeah. If you see, I was just watching a video couple of days back. और कुछ दिन पहले मैं वीडियो में देख रहा था। It was speaking about China. वो चाइना के बारे में बात कर रहे थे। The companies which are making super fake things. और चाइना में ऐसे कंपनी है जो डुप्लीकेट चीज बनाते हैं जो फेक होती है। So nowadays they make duplicates so good, it looks like the original one. और चाइना में ऐसे डुप्लीकेट चीजें बनती है कि वो पूरा हुबहू कॉपी होता है ओरिजिनल के साथ। And it is called the first copy or yeah, something like that. और उसमें लिखा रहता है कि ये पहला कॉपी है। उसमें लिखा नहीं रहता है, they speak that there's a first copy. वो कहते हैं कि ये पहला कॉपी है। And you know that industry is booming like anything. और वो चीजें बहुत तेजी से बढ़ रहा है। You name any brand. और कोई भी ब्रांड का नाम ले लो। Other day we are coming from Kerala. केरला का अलावा कुछ भी हो। No, we are coming from Kerala. हम लोग केरला से आ रहे हैं। So we stopped in between. I don't not remember the place. अच्छा, हम केरला से आते वक्त हम एक जगह में रुके। So we went to a hotel to have something. कुछ होटल में गए कुछ खाने के लिए। Suddenly one boy came to me. और एक लड़का आके कहता है, He's the Apple Watch. वो आके लड़का को कहता है ये एप्पल जो कंपनी है, So the market cost is 75 or 80,000. और उसका जो MRP प्राइस है 80,000 है। I can give it for 20,000. और मैं आपको 20,000 में ये घड़ी देता हूँ। At last he came down to 5,000. लास्ट में ये कम करते करते 5,000 में आ गए। You know, but in open and see, it's like
original. You cannot, you don't know the difference. और लेकिन जब आप उस घड़ी को देखोगे तो वो एप्पल के घड़ी की तरह पूरा हुबहू मिलता है. You know, the super fakes or this counterfeit is so, we can see in the market so regularly. और मार्केट में आपको इस तरह का चीजें बहुत दिखेगा जो एग्जैक्टली ओरिजिनल को कॉपी किया हुआ होता है. Because this generation, they want these brands because of that influence of Instagram and other social media. और सोशल मीडिया इंस्टाग्राम के कारण इस जनरेशन को ये सारी चीजें बहुत अच्छा लगता है. Someone said like this, किसी ने ऐसा कहा because they look like the real thing, कि वो एक ओरिजिनल की तरह दिखते हैं but they don't cost much. लेकिन उसकी जो कीमत है वो कीमत बहुत कम है. It looks real. लेकिन वो एग्जैक्ट ओरिजिनल जैसा दिखते हैं. It doesn't cost much. लेकिन ज्यादा कीमती नहीं है. It feels real, वो महसूस भी होगा एक रियलिटी की तरह, but it doesn't cost much. लेकिन उसका कीमत उतना नहीं होता. I stand here to tell, और मैं इधर खड़ा होकर ये बताना चाहता in हूँ, our country, across the nation, हमारे देश में सारे राज्यों में we can see बहुत कुछ देखते हैं. counterfeit Christianity. बहुत सारे ऐसे मस्जिद को देखते हैं जो इस तरह का फेक होते हैं. The counterfeit version of Christianity और ऐसा मसीह जो हुबहू ओरिजिनल को दर्शाते हैं, that might fool all of us वो लोगों को गुमराह कर सकते हैं. because it looks like the real thing, क्योंकि वो एक असली मसीह भाई बहन की तरह दिखते हैं. but it doesn't cost them so much. लेकिन उनमें उतना कीमत नहीं है. Beloved, we have to be careful when we live in this world. हाँ, जब हम इस दुनिया में रहते हैं हमें बहुत सतर्क रहना जरूरी It got है. all the signs and the trademarks of Christianity. और उनके पास सारे It got all the signs of Christianity. और उनके पास सारे चीजें हैं, चिन्ह है जो मसीह में होती है. They sing hymn, वो लोग गाने गाते हैं, they read from the Bible, वो बाइबल से प्रचार करते हैं, they worship on Sunday morning, और संडे मॉर्निंग में आके आराधना करते they हैं. got a cross on their hall, sanctuary, और उनके हॉल में क्रॉस भी लगाया होता है. and they condemns people to hell. फिर उसके बाद वो अभिशाप देते हैं लोगों को कि तुम नरक में जाओगे. They judges the people who are not an authentic Christian. और वो फिर वो जजमेंट करना शुरू करते हैं सारे लोगों पे. They read the Bible. They reads the Bible, वो लोग बाइबल भी पढ़ते हैं, but it doesn't cost them much. लेकिन उनको उतना कीमत पता नहीं चलता. It doesn't cost them because they don't teach loving their enemies. उनको उतना कीमत की महसूस नहीं होता क्योंकि वो लोग वो नहीं सिखाते कि आप कैसे हम शत्रु को भी प्रेम करें. There is no requirement that you pray for them that despitefully use you. तो वो लोग प्रार्थना भी नहीं करते दूसरों के लिए. There is no self-denial involved. और उनमें वो अपने जैसे सेल्फ डिनाइल बोलते हैं, अपने आप को नकारना वो नहीं है. There is no kindness to the strangers. तो वो लोगों के लिए वो काइंडनेस मतलब There is no loving them, those people do, those who hate you. उनको दूसरों के लिए दया नहीं, कुछ भी नहीं है. और जो लोग उनसे प्यार भी नहीं करते, There is no kindness to those people who abuse you. जो लोग उनको नकारते हैं उनके लिए भी उनके लिए प्रेम नहीं है. It allows to go on in life. और It allows to go on in life तो उनको ऐसा लगता है कि हम जीवन में ऐसे चलते रहेंगे without making any amendments in their life. और अपने जीवन में कुछ सुधार ना लाते हुए हम चलते Yeah, जाएंगे. without making any changes in their life. कुछ भी सुधार नहीं लाना चाहते अपने जीवन So में. it might fool all of us. और इस सब को वो भ्रमित कर सकता है. It looks like true faith ऐसा लगेगा कि वो लोग सच्चा मसीह है because they speaks the scripture. क्योंकि वो बाइबल से स्क्रिप्चर लेके बोलते हैं. They quote from the Bible, looks authentic. और बाइबल से जो स्क्रिप्चर लेते हैं वो एग्जैक्ट दिखता है. But when you go deep into that, लेकिन जब उनके जीवन में आप जाते हो then we can see it is not saying what exactly what the Bible speaks. तो तभी पता चलता है कि जो लोग प्रचार करते हैं एग्जैक्टली बाइबल वो ही नहीं कहता जो वो लोग प्रचार करते हैं. They quote more laws than the gospel. उनके पास बहुत कानून है जो हमारे बाइबल से भी बढ़कर है. They memorize the 10 commandments, वो 10 कमांडमेंट को इस तरह से मनन करते हैं, but they forgot what Jesus spoke on the Sermon on the Mount. लेकिन वो भूल जाते हैं कि प्रभु का जो उपदेश था उस पर्वत पे उसके बारे में मनन नहीं. They put Paul and the Moses on the same level of Jesus Christ. वो पॉल और मोसेस को भी जीसस के साथ तुलना करते हैं. I love Old Testament, और मैं भी पुरातन नियम को प्रेम करता हूँ, but I believe लेकिन मेरा विश्वास करता that हूँ Christianity doesn't started from Leviticus. तो मैं विश्वास करता हूँ जो क्रिश्चियन समाज है वो लेविटिकस से शुरू नहीं हुआ. The gospel where Jesus started speaking. जो प्रभु का प्रचार था, जो गुड न्यूज के बारे में वो शुरुआत Say, I हुआ. always pray, मैं हर वक्त प्रार्थना करता Lord, हूँ help me to live a life in the light of Jesus Christ. कि मैं हर वक्त प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु मुझे मदद कर कि प्रभु मसीह के उस आलोक में मैं जीऊं. When we ask about the authenticity of a faith,
जब हम अपनी विश्वास के ओरिजिनलिटी के बारे में बात करते the हैं, सच्चाई, विश्वास का सच्चाई, when we talk about the fact or truth of the faith, जब हम विश्वास की सच्चाई के बारे में बात करते हैं, it is not that how much the Bible or the scripture we quote, इसका मतलब ये नहीं कि कितना हम बाइबल के बारे में प्रचार करते हैं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, but how close it is our life with the life of Jesus Christ. तो हमें देखना है कि हमारा जीवन कैसे प्रभु मसीह के जीवन के साथ चल रहा है। Yes? Hallelujah. हालेलुया। I know nobody can fool us. हम जानते हैं कोई भी हमें भ्रमित नहीं कर सकता। That we can take the scripture हम इस वचन को ले सकते हैं and interpret the way we want, और जिस तरह से हम चाहते हैं उस तरह से हम इंटरप्रेट कर सकते हैं, which is not in line with the will of Jesus Christ. और ऐसा है कि जैसे यीशु मसीह का जो इच्छा है उसके अनुसार नहीं है। And the core of the teaching of Jesus Christ we can find in Sermon on the Mount. लेकिन प्रभु मसीह का जो उपदेश है उस पर्वत में हम देख सकते हैं जो मत्ती में लिखा है। The Sermon on the Mount is so unique. और उपदेश जो पर्वत में है और इतना यूनिक है, We can find that only in the Gospel of Matthew और सिर्फ मत्थयु की किताब में हम पढ़ सकते हैं 5, 6 and 7. 5, 6 and 7 चैप्टर में। And scholars debate. जिस तरह से बुद्धिमान लोग डिबेट करते हैं एक दूसरे It से was Jesus spoke in one go all these sermons कि प्रभु एक साथ इस सारे उपदेश को प्रचार किए। when he was standing there and preaching to the people. जब वो खड़े होकर प्रचार कर रहे हैं लोगों के सामने, And some people believe it is a compilation of the teaching of Jesus Christ over a period of time. और कुछ लोग हैं इस तुलना करते थे प्रभु मसीह का कुछ दिनों में ये सारी चीजें तुलना की गई है उनके उपदेश के बारे में। In any case, चाहे कुछ भी हो, it is the longest section with the words of Jesus Christ he spoke. और प्रभु ने जो बहुत समय तक प्रचार किया इसी में है। And it got 111 verses together. और एक साथ 111 शब्द हैं उसमें। The moral teaching of Jesus Christ. तो प्रभु का जो वचन है इस जगह में, It is the Sermon on the Mount that gives us beatitudes. और प्रभु ये जो उपदेश दिए थे वो पर्वत पे दिए थे। The Sermon on the Mount that teaches us the prayer, Lord's Prayer. और सब जो है उपदेश जो पर्वत में वो हमें सिखाता है कि प्रभु की प्रार्थना कैसा है। It is the Sermon on the Mount that gives us the golden rule. If in everything do to others what you would have them to do to you. Matthew 7 chapter 7 and verse 12. सो उपदेश में ये भी सिखाया गया कि दूसरों के लिए वो सारी चीजें करो जो आप अपने लिए करना चाहते हो। Sermon on the Mount warns us about worrying. About worrying, no need to worry. और वो उपदेश भी हमें सिखाते हैं कि किस तरह से हम चिंतित ना हो। And the Sermon on the Mount challenges us not to judge other people. और वो उपदेश हमें सिखाता है कि हम दूसरों को किस तरह से हम जजमेंट ना करें। When you read the Sermon on the Mount, जब ये उपदेश के बारे में हम पढ़ते हैं, this instruction Jesus giving to his followers और सारे लोगों को प्रभु जो सिखा रहे थे how to act as citizens कि कैसे हम एक अच्छे सिटीजन की तरह who जिए, are adopted in the kingdom of God. कि प्रभु के राज्य में हम कैसे जीना है। So when you read the Sermon on the Mount, it will surprise us. तो जब भी ये उपदेश के बारे में आप पढ़ोगे तभी is- आपको आश्चर्य It लगेगा। is not about how to get right with God. और इसमें ऐसा नहीं लिखा कि कैसे हम ईश्वर के साथ संबंध बनाए, The Sermon on the Mount is about और ये उपदेश इसके बारे में लिखा है how you and me should live as a kingdom citizens कि हम सब मिलके कैसे प्रभु के राज्य के लोग की तरह जिए, in relationship with one another. हम एक दूसरे के साथ कैसे संबंध रखें। Amen. आमीन। Let's not miss this profound teaching of Jesus Christ. आइए इस जो शिक्षा को हम ना भूलें। So I want to challenge you today as we go through the scripture, जब हम इस स्क्रिप्चर को पढ़ेंगे हम आपको उत्साहित करते हैं how Jesus is preaching, how interpreting the scripture. कि प्रभु कैसे इस उपदेश को लेके प्रचार कर रहे हैं लोगों के Before साथ। going, I just want to draw your attention to Matthew chapter 5 and verse 17. और मैथ्यू चैप्टर 5 17 पढ़ेंगे। Before he says anything, he says, let me make it very clear, he is saying, I did not come to destroy the law. He says, I have come to fulfill the law and the prophets. उसमें लिखा है ये ना समझो कि मैं व्यवस्था भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। So he said, I didn't come to abolish the law. उसने ये कहा कि मैं इसलिए नहीं आया हूँ कि उस चीजों को नाश करूँ। Yeah. See, when Jesus was there, Bible was not there. जब यीशु मसीह थे तब बाइबल नहीं था। Then what was he looking, referring to? Law. तो लॉ का जब वो कानून के बारे में बता रहे तो किस चीज के बारे में बता So रहे? let's understand. तो हम He is speaking about Torah, वो तोरा के बारे में बताते the हैं first 5 books of the Bible. और ओल्ड टेस्टामेंट के 5 किताब जो तोरा कहते हैं So उसके that बारे is में the Bible of that day. और उस जमाने में उसको बाइबल कहा जा सकता And है। Jesus is saying, और यीशु मसीह कहता I है have come
मैं आया हूँ not to destroy the word of God. कि प्रभु का वो शब्द को नाश करने I have नहीं, come to fulfill it. मैं आया हूँ ताकि उसमें संपूर्ण हो जाए। Hallelujah. हालेलुया। And verse 17 that literally means, और 17 में एग्जैक्टली लिखा है, he's telling that is the cup is not been filled. I came so that cup which is half filled, I can fill that cup, he says. और वैसे लिखा है कि ये प्याला है, उस प्याले पूरी तरह से फिल नहीं हुआ है, मैं आया हूं ताकि उसको संपूर्ण करूं। And Jesus is teaching from this. और यीशु मसीह सिखा रहे हैं And he says, you got the law, you got the prophets, you got the Bible. कि आपके पास वो तोरा है, आपके पास वो नियम है, वो कानून है, But you are not using it to the full will of God. लेकिन आप ईश्वर की इच्छा अनुसार उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। He says you are quoting it, आप उसको उसे पकड़ के रखे हो, but you are not living it right, he says. लेकिन उसी तरह से नहीं चल रहे हो उस पे। He says you are citing from the word, Bible. वो कहता है कि आप तो उस पुरातन नियम से सारी चीजें तो बता रहे हो, But you are not applying it correctly, he says. लेकिन अपने जीवन में उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। He says it is on your lips ये सिर्फ आपका मुख बोलता है that you are claiming you are righteous, कि आप अपने आप को धार्मिकता बताते हो, but it's not translating into your righteous living, he says. लेकिन वो धार्मिकता का जीवन नहीं दर्शा रहे हो आपके जीवन में। So Jesus is explaining और यीशु बता रहे हैं what the word of God really mean, और बता रहे हैं कि प्रभु का जो वचन है कैसा है, because he understood the danger of this world. You can use the word of God the way we want. और वो जानते थे कि इस पृथ्वी में रहते हो कुछ भी गलत कर सकते हो When the word of God is not aligned with the will of God. अगर प्रभु का वचन आप में नहीं है। Hallelujah. So why we are learning this? So we should not be fooled while we reading the word. और हम जब पढ़ते हैं हम अपने आप को बुद्धू ना समझे कि हम अच्छे तरीके से पढ़ना Because the चाहिए, people can share anything क्योंकि लोग आके कुछ भी बता सकते and हैं they can make you believe that Bible can say anything. और वो आपको ऐसा बता देंगे कि बाइबल में कुछ भी लिखा हो सकता है। So journey with me, watch what Bible Jesus says. और प्रभु किस तरह से बताते हैं ये ध्यान दे। When you read chapter 5, और मत्ती 5 you अध्याय can read at के home verse 21 to 48. 21 से 48 तक हम पढ़ेंगे घर में। Jesus is repeating one phrase 6 times there. और प्रभु 6 बार एक शब्द को बता रहे हैं बार-बार 6 times he's sharing one thing. एक चीज को बारंबार 6 बार बता रहे He हैं। says, वो बता रहे हैं you have heard it said, but I say. और प्रभु ये कह रहे हैं कि आप सुने होंगे, कहे होंगे, लेकिन आज मैं कह रहा Do हूँ। not miss this. 6 times is saying, वो 6 बार कह रहे हैं you have heard it said. आप सुने होंगे ये सारी चीजें। Then he quotes an Old Testament passage, फिर पुरातन नियम का बता रहे हैं शब्द को, and the listeners who are there with Jesus Christ, they are familiar with that verse. और वहां पे जो लोग थे, जो बुद्धिमान लोग थे, वो उनको पता था वो पुरातन नियम। Then he says, फिर वो कहता है, but I say unto you, कहता कि मैं तुम लोगों से कहता हूँ, don't miss this. और इसको ना खोए। You have heard this quoted like this, आप सुने होंगे इस तरह का चीजें, but I am telling you, you have to apply this like this. लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि इस चीजों को आप इस तरह इस्तेमाल करना चाहिए। For example, when you read verse 21, और 21 में जब हम पढ़ेंगे, Jesus says, you have heard it said. उसमें लिखा है, यीशु ने कहा ऐसे अब तुम सुने हो। Then he quotes Exodus chapter 20 and verse 13. और 20 से लिखते रहा। No. Then he quotes Exodus chapter 20 and verse 13. वो एक्सोडस का 20 का 13 को कोटेशन दे रहे हैं। And in verse 22 he says, और 22 में लिखा है but I say unto you. कि मैं कहना चाहता हूँ आपको। And in verse 27 और 27 में लिखा he है says, you have heard it. कि तुम सुन चुके हो। Then he quotes Exodus chapter 24. फिर एक्सोडस 24 के बारे में बता रहे हैं। And in verse 28 he says, और 28 में कहते हैं but I say unto you. कि मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ। Verse 31 फिर 31 में he says, you have heard it say. और कहते हैं कि आप इस तरह से सुन चुके हो। Then he quotes Deuteronomy chapter 34. और ड्यूटरोनोमी के चैप्टर 34 को कोट करते हैं। Then he say in verse 32, और 32 में कहते हैं but I say unto you. कि मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ। Then he comes to verse 33. फिर 33 में आते हैं He quotes Leviticus chapter 19. और लेविटिकस का 19 का शब्द पढ़ते हैं। And again he says in verse 34, but I say unto you. और 34 में फिर से कहते हैं कि मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ। And in verse 43 और 43 में he says again, you have heard it said. और कहते हैं कि आप इस तरह से सुन तो चुके He हो। quotes Leviticus 19 and Deuteronomy 23. और लेविटिकस 19 और ड्यूटरोनोमी 23 को कोट करते Then in हैं। verse 44 he says, but I say unto you. और
44 में कहते हैं कि मैं इस तरह से कहना चाहता So हूँ। why I am sharing, it is a repeated pattern 6 times. और ये 6 बार बारंबार प्रभु रिपीटेडली कह रहे हैं। It happens so much 6 times he's saying, so it should not escape our understanding. और इतने बार वो 6 बार कहते हैं ताकि हमारे समझ से वो दूर ना जाए, You have heard it said, कि आप सुन चुके हो इस तरह का चीजें को। but I say unto you. लेकिन आज मैं आपको ये बता रहा This हूँ is the corrective action Jesus is saying. कि प्रभु आप एक करेक्टिव वे में बता रहे हैं। Jesus was saying, यीशु मसीह कह रहे you हैं heard somebody say like this. कि आप ऐसा सुने हो पिछले में, That doesn't mean that you are living it right. तो इसका मतलब ये नहीं कि साहब आप उसी तरह जी रहे हो। Let me make it very clear what Jesus was saying. मैं आपको बहुत संक्षेप करना चाहता हूँ प्रभु क्या कहना You have heard it, कि आप सुन चुके हो but you have not seen it correct. लेकिन आप उसको सही तरीके से नहीं समझे You हो, are misusing it. You are misapplying it. कि आप उसको गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे So हो। I want today to hear what Jesus want to say. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह क्या कह रहे हैं। Let's learn together. आइए मिल के सीखते हैं। Ready? यस, And when we start with verse 21, the first one, वो 21 से शुरुआत करते हैं। he says, Jesus says, you have heard it said. Then he quotes what? The 6th commandment. What is that? Of the 10 commandments, 6th one. Thou shalt not kill. He's quoting that. और प्रभु यहाँ पे 21 में लिखा है कि तुम ऐसे सुने हो, और जो 10 कमांडमेंट से 6 कमांडमेंट जो है कि तुम किसी को मारना नहीं And he चाहिए। says, you have heard that. अब प्रभु कहता है कि तुम इस सुन चुके You हो, hear that every Sunday. आप ये हर वक्त सुनते हो। Every time you go to temple, every time you go to synagogue, आप जब भी वो मंदिर में जाते हो वही शिक्षा मिलती they है। quote the 10 commandments. आपको 10 कमांडमेंट है आपके You know पास। the 6th one, और 6 कमांडमेंट में ही लिखा that है you should not commit murder. कि तुम मर्डर नहीं करना And चाहिए, anyone who commits murder will be judged. कि जो लोग भी मर्डर करेंगे तो उसका जजमेंट होगी। Now Jesus says, और लेकिन यीशु मसीह कहता है that is what he said. कि वैसे तो आप सुन चुके He हो, said, you missed what God want to say. लेकिन ईश्वर क्या कहना चाहते हैं आप शायद समझ नहीं He पाए। says, but I say unto you, कि ये कहता है कि मैं जो कहना चाहता हूँ that anyone who is angry कि कोई भी अगर गुस्से में है, with his brother or sister वो अपने भाई से या अपने बहन से, is in danger of the same judgment as murder. वो उसी तरह का दोषी पाया जाएगा एक मर्डर जैसे करता है दोषी। And all are quiet. He said, the judgment of murder कि मर्डर का जो जजमेंट होती है तो दोषी is the पाया जाएगा। same judgment that is coming in your anger. कि जब भी आप गुस्से होते हो अपने भाई और बहन से, वो उसका तुलना एक मर्डरर के साथ किया जाता है कि उसको जो दोषी पाया गया उसी तरह आप भी दोषी पाया जाओगे। He says that God was saying about you are killing someone. तो प्रभु ये बताना चाहता है कि आप गुस्से होने के कारण आप किसी को मार रहे No, no, हो। no. God is saying you are thinking that God is saying about you are killing someone. प्रभु बता रहे हैं कि आप ऐसा सोच रहे हो कि आप किसी को मार रहे हो, No, God is talking about your anger. लेकिन ईश्वर आपको सिर्फ मारने के बारे में नहीं, आपके गुस्सा के बारे में बात कर रहे So Jesus is not saying this that murder and angry they are the same thing. हैं। तो यहाँ पे यीशु मसीह ये नहीं कह रहे कि मर्डर करना और गुस्सा होना सेम चीज है, ऐसा नहीं। What he is saying, वो ये कह रहे हैं murder is an act of anger. कि मर्डर जो है वो आप गुस्से होने के कारण वो कार्य में लाते हो। See, when your anger is uncontrolled, अगर आपका गुस्सा में आपका नियंत्रण नहीं है, anger hurt others वो जो गुस्सा है दूसरों को हर्ट करता है, and anger hurts you. और वो फिर आपको भी हर्ट करता है। Anger hurts your walk with God. और जो आप एंग्री होते हो, जब वो गुस्सा होते हो तो वो प्रभु को भी अच्छा नहीं लगता। Anger will hurt your witness with God. और जब एंग्री होते हो तो आपका रिलेशनशिप भी प्रभु के साथ गलत है होता The है। witness of God. हाँ, प्रभु की गवाही नहीं बन सकती। Yeah, so there's a danger in anger, Jesus was saying. तो इसलिए जब आप गुस्से होते हो उसमें भी बहुत डेंजरस है। And Jesus is saying, और यीशु मसीह कहता if है you read it अगर आप पढ़ चुके हो and just thought the murder, just thought it's only about murder, और अगर आप सिर्फ सोचते हो कि सिर्फ मर्डर करना then you दोषी है, really missed what God want to speak. तो इसका मतलब यही हुआ कि आपने कुछ तो मिस किया है। प्रभु क्या कहना He चाहते said there is a danger in your anger. हैं? प्रभु ये कहना चाहता है कि जब आप गुस्से होते हो वो बहुत डेंजरस So है। that was Jesus was speaking very clearly. और यीशु मसीह बहुत संक्षेप में बात कर रहे थे How very quickly, how very easily our anger can escalate. कि कितना जल्दी हम जब गुस्से होते वो कार्य में आ सकता है। So this is what he says. और ये कहता है If you are angry, you will be judged. कि अगर आप गुस्से होते हो तो आपको दोषी पाया जाएगा। Verse 22 says,
और 22 में लिखा है, If you call someone Raka, you're subject to the court, he says. और कहता है कि अगर किसी को आप और मूर्ख, अगर आप किसी को मूर्ख कहते हो तभी भी आप दोषी पाए If you जाओगे। call someone fool, you're subject to hell. अगर आप किसी को वही सेम, Yeah, we'll explain that. There's the escalation of anger. तो वो सोचो गुस्से होने के कारण जो बढ़ता है कार्य में, It starts with a feeling inside, वो आपके अंदर एक फीलिंग जगाता है, then it manifests inside you calling somebody Raka. तो फिर आप वो प्रकटीकरण में आता है, किसी को आप दुष्ट कहते हो। Now we'll tell the meaning of Raka. अभी हम राका का मीनिंग क्या है? The Raka is a Aramaic scholar says the meaning of the word Raka is a curse word. और राका जो है एक अरामिक में एक बोलते शापित वाला शब्द है, It's a curse word. शापित होने वाला। So it starts with a feeling inside, और अपने अंदर एक गुस्सापन आता है, and the feeling escalates. और वो फीलिंग जो है वो बढ़ता है। When you escalate something, that one, you curse someone. फिर आप दूसरों को अभिशाप देना शुरू करते हो। That means you demean somebody, इसका मतलब आप किसी को नीचा दिखा रहे हो। and then you call them fool. फिर आप उनको मूर्ख कहते हो। Fool in that day means you are worthless. आप उनको ये बताना चाहते हो कि आप किसी काम का नहीं हो। So we start thinking, I can treat that person the way we want. तो फिर आप सोचते हो कि मैं उस इंसान को जिस तरह मैं चाहता हूँ उसी तरह आप उनके साथ बर्ताव So करो। Jesus is saying, और यीशु मसीह कहता है, when you're angry, you have to be careful. प्रभु कहता है कि जब आप गुस्से में हो उस गुस्से को नियंत्रण में रखो, बहुत केयरफुल रहो। Because it is feeling a hostility inside, is feeling to hostility will become, फिर क्या होगा, तो वो गुस्सापन आपके अंदर एक नकारात्मक चीजों को पैदा and करता hostility now started damaging other people's. है। फिर वो नकारात्मक चीजें जो वो दूसरों को हर्ट करेगा, Because you're justified in your anger. क्योंकि आप अपने आप को जस्टिफाइड करते हो अपने गुस्से में। And we know, I walk with God, I go to church. और आप सोचते होंगे कि मैं तो प्रभु के साथ हूँ, मैं चर्च जाता हूँ। But the problem is when I'm angry, लेकिन सबसे बड़ा डेंजर है कि जब मैं गुस्सा में आता I हूँ, don't have the control in my mouth. I can speak anything. फिर आप ऐसा लगेगा कि मेरे मुंह पे कोई नियंत्रण नहीं है, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। I know, we are standing as if we don't get angry. नहीं, कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम कभी गुस्से नहीं होते हैं। We know, we say, when I'm angry, I don't care what Bible says. और तभी हम बोलते हैं कि जब मैं गुस्सा होता हूँ तो मुझे कोई परवाह नहीं, बाइबल हमें क्या सिखाता है। When I'm angry, जब मैं गुस्सा होता I हूँ don't want to pray. मैं प्रार्थना नहीं करना I चाहता हूँ। cannot hold hands with God or somebody else and I can pray. तो When I'm angry. जब मैं गुस्सा होता हूँ तो मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, मैं किसी के साथ जाके प्रार्थना नहीं करवाऊंगा। When I'm angry, I don't care what the pastor preached last Sunday. और जब मैं गुस्सा होता हूँ तो मुझे परवाह नहीं, पासवान हमें क्या सिखाते हैं हर रविवार को। It doesn't bother me. फिर आपको लगता है कि मुझे कोई परवाह नहीं, We say, don't make me angry. और हम कहते हैं कि मुझे गुस्सा मत दिला, Because you don't like when I'm angry. क्योंकि आप कहोगे कि तो आपको पसंद नहीं आएगा जब मैं गुस्सा में आ जाऊं। You know, we used to say that. हम कहते हैं ना ऐसे, Don't make me angry. आप हर वक्त कहते हो लोगों को कि मुझे गुस्सा मत दिला। See, don't let your Bible fool you, or the person sitting next to you, his Bible fool you. आप अपने आप को एक दूसरे को बोल सकते हो कि बाइबल आपको बुद्धू नहीं बनाता है। Because we know the church Sunday morning we come in nice outfit. Let that outfit let not fool you. और ऐसा ना हो कि हर रविवार हम अच्छे कपड़े में पहनावा में आते हैं, लेकिन उस चीज हमें भ्रमित ना करे। No, because you don't know what will happen to me when I'm angry. Let that outfit or the Bible fool you. You don't know what will become when I'm angry. और आप ऐसा बोलोगे कि भाई मुझे गुस्सा मत दिला, आपको पता नहीं गुस्सा होने के बाद मैं क्या कर सकता हूँ। You will seeing big Bible in my hand. आप मेरे हाथ में बाइबल तो देखते You हो, will be seeing good clothes I'm wearing. You will be seeing me standing and singing Amazing Grace. और शायद आप मुझे अच्छे कपड़े में देखे हो, बाइबल के साथ देखे हो, गाते हुए अमेजिंग ग्रेस देखे हो, You will be seeing him preaching from here, और आप मुझे देखे होंगे प्रचार करते हुए, but you don't know लेकिन आप जानते नहीं हो what will happen when I'm angry. So do not get fooled. जब मैं गुस्सा हो जाऊंगा तो शायद आपको पता नहीं क्या होने वाला है। You don't like me when I get angry. आपको पसंद नहीं आएगा जब मैं गुस्सा हो So जाऊंगा। Jesus is trying to press. इसीलिए यीशु मसीह बताना चाहते हैं The cost of the anger is usually greater than the cost of the anger. The cost of the anger is usually greater than the cost of the anger. तो प्रभु मसीह ये सिखा रहे हैं कि जो हम गुस्से होते हैं उसका जो कीमत है वो गुस्सा होने के कारण जो इफेक्ट आता है उससे बढ़कर है। हाँ, गुस्से के कारण से ज्यादा है कीमत।
कारण कुछ भी हो सकता है, बट कीमत ज्यादा है, कॉस्ट है, या सो एक्टिंग इन एंगर विल कॉस्ट यू मोर, ही सेज, तो जब आप गुस्से से कार्य करते हो वो आपको बहुत बड़ा कीमत चुकाना देन पड़ेगा। एक्चुअल कॉज ऑफ योर एंगर, और जो कीमत है उस गुस्से का, कारण जो गुस्से का जो कारण है कीमत ज्यादा होगा के कारण से। वो उसका कीमत बहुत ज्यादा होगा आपके कारण से, गुस्सा होने का कारण। There is something fake about the Christianity. और ये एक फेक, If there's something wrong about the Christianity, if you are always angry, और अगर आप एक मसीह का जीवन जी रहे हो, एक डुप्लीकेट मसीह बन के जी रहे हो, तो वो गलत है। no. If you are always angry, there is something problem in the Christianity. ओके, अगर आप हर वक्त गुस्से की तरह जी रहे हो तो इसका मतलब कुछ तो गलत चल रहा है, Yeah, आप मसीह नहीं the हो। world which you live in is so everywhere we can see that anger. और जिस पृथ्वी में हम जी रहे हैं हर जगह आपको वो गुस्सेपन दिखेगा लोगों For में। a driver, you know how to drive. You drive and see somebody try to overtake you, you get angry. और ड्राइवर को भी आप देखे होंगे, अगर कोई आपको ओवरटेक करते हैं आप ड्राइविंग करते हुए, आप तभी भी If गुस्से हो somebody जाते try हो। to get in front of you, we get angry. किसी कोई हमारे सामने आता है फिर भी हम गुस्से हो जाते हैं। Waiter, if you bring the food late, we get angry. और अगर वेटर आपके टेबल पे जो खाना देर में लेके आता है तभी भी गुस्से हो जाते हो। Security guard, he doesn't talk with us properly, we get angry. सिक्योरिटी गार्ड अगर आपसे साथ अच्छे से बात नहीं करता तभी भी आप गुस्से हो जाते हो। That time people understand how nasty and how bad we are. तभी आपको समझ में आता है कि मैं कितना घृणित इंसान हूँ, Everybody, we are so angry. कि हम कितने जल्दी गुस्से हो जाते हैं। Something is really wrong with us if we get angry with everything, even the people whom we don't know. और ये बहुत अजीब सा चीज है कि हमें हर वक्त गुस्सा आ जाता है जिन ऐसे लोगों पे भी जिनको हम जानते भी नहीं। I was just thinking that our Christianity is fake when you say that we love Jesus Christ and we walk around angry all the time. और ये सबसे बड़ा भ्रमित चीज होगा कि हम बोलते हैं हम मसीह लोग हैं और प्रभु यीशु मसीह को प्रेम करते हैं, लेकिन फिर भी हम गुस्से के साथ चलते हैं। We say we love the Lord हम कहते हैं प्रभु मसीह से प्यार करते हैं, and we start cursing the people immediately. फिर आप लोगों को अभिशाप देना शुरू कर देते हो। In the church we control. चर्च के अंदर हम थोड़ा नियंत्रण में रहते हैं। Is it true? All are laughing. Then there is something wrong in our faith. फिर क्या होता है, हमारे विश्वास में तो कुछ तो गलत है। If we walk around angry every time and with everyone in our life. और जब हम हर वक्त गुस्से के साथ चलते हो और सबके साथ गुस्सापन दिखाते हो, See, we cannot sing praises to God हम प्रभु को स्तुति नहीं कर सकते and we say I love Jesus Christ और कहेंगे कि यीशु मसीह से मुझे प्रेम करता and we हूं। remain ugly and nasty with all the people which you meet. फिर आप इर्द गिर्द में जितने लोग हैं उनके साथ आप गलत व्यवहार करते हो, There is something wrong. There is a danger in our anger. तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जब हम गुस्से में आ जाते हैं। So Jesus says, इसलिए यीशु मसीह कहता है, I'm not telling, Jesus says, और यीशु मसीह कहते हैं, he says this commandment is not mean to murder. और ये कमांडमेंट ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप मर्डर करोगे। He says, और वो कहता I है, want you to know the necessity of reconciliation, he says. वो कहता है कि अपने भाई के साथ जाके समझौता करना वो कितना जरूरत है। Pastor is saying the difficult thing. और पासवान जब ये सिखाते हैं वो बहुत कठिन लगता है। See, I didn't said. और पासवान ने नहीं Now कहा। watch what Jesus is saying. यहाँ पे यीशु मसीह क्या कह रहे हैं देखें। He said, if you come to the altar, वो कहते हैं कि अब वेदी के सामने जब आते you हो have some gift to give to God, और अगर आपके पास कुछ चीजें हैं जो अर्पण करना चाहते हो प्रभु के साथ, and you remember that a brother or the sister has an issue with you, और तभी आपको याद आता है कि मेरे भाई और बहन जो है मेरे पे नाराज है, leave your offering, और आप अपना ऑफरिंग को वहीं पे छोड़े, go and get reconciled, पहले जाके भाई बहन के साथ समझौता करें, then come back and try again. फिर वापस आके प्रभु को अर्पण करें। Not even in the church, you have to go. Mother, outside also, anybody you have, और सिर्फ चर्च में नहीं लेकिन बाहर में भी ऐसा करना है। in the family, शायद आपके among your friends, शायद आपके परिवार or में, आपके somebody in दोस्तों other में, church, शायद कोई अदर कलीसिया में, go get reconciled and come back. उसके साथ जाके समझौता कीजिए और वापस आइए। Now let's break this so that you understand. और हम इसको थोड़ा तोड़ते हैं ताकि हम समझें। Otherwise we'll misread. Okay, Jesus said, और यीशु मसीह ने कहा, if you're in the church, okay, he said, if you're in the church, अगर आप कलीसिया के अंदर हो, then you remember somebody got an issue with you. फिर आप सोचते हो कि कोई मेरे साथ कुछ गलत किया है। Remember the phrase. He says that phrase in Greek is tiskatasu in Greek. That means
और ग्रीक में डिस्कटासु लिखा, इसका मतलब ये है, That means इसका मतलब someone has a issue with you, कि किसी को कोई प्रॉब्लम है आपके साथ। not because they don't like you, इसका इसलिए नहीं कि वो आपको पसंद नहीं करते हैं, because you did something to them. लेकिन आपने कुछ गलत किया उसके साथ, इसके लिए That means you are offended someone. आपने किसी को ऑफेंड किया, किसी को हर्ट किया। If you are the offender, अगर आप उसको ऑफेंड किए हो, the commandment is not saying you just go and find out the people that you don't like. It's not speaking about that. और ऐसा नहीं बता रहे कि आप जाके ऐसे लोगों को खोजो जो आपको पसंद नहीं करते हैं। There are people who don't like you. That will be there. ऐसे लोग रहेंगे आपके जीवन में जो आपको पसंद नहीं करते। This says, लेकिन यीशु मसीह go कहते to the people हैं ऐसे लोगों के पास जाओ that you know you have done wrong to and reconcile. और जिसके बारे में आप जानते हो और आप उनको जानते हो और आप उनके साथ गलत किए हो, तो जाके समझौता करो। When you come to the altar, जब आप वेदी के सामने आते हो, you should remember आपको याद करना है that someone got an issue with you. कि कोई ना कोई है जो आपके साथ प्रॉब्लम है आपके When you साथ। come to the altar, presence of God, जब वेदी के सामने आते हैं, you should remember आपको याद करना that है you have done something wrong. कि आपने शायद कुछ गलत किया है किसी के साथ। When you come to the altar, जब आप वेदी के सामने आते हो, you should remember आपको याद करना है that you offended someone. कि किसी को आपने ऑफेंड किया है। That means इसका मतलब somebody will make you remember. कि कोई तो है जो आपको याद दिलाता है। When you come to the altar, जब आप वेदी में आते हो, you were made to remember. आपको बोला गया है याद करने के लिए। When you come to the altar, जब आप वेदी के सामने आते हो, somebody, something will make you remember कोई तो है जो आपको याद दिलवाएगा that you are not in right relationship with some people. कि आपका जो संबंध है किसी के साथ गलत You है have done wrong with some people, and that is affecting your walk with God. और किसी के साथ आपने गलत किया है जिसके कारण आप प्रभु के साथ चल नहीं पा रहे हो। So that is the work of the Holy Spirit. और ये जो कार्य है पवित्र आत्मा की है। The आमीन। work of the Holy Spirit is not just to make you fall on the altar और पवित्र आत्मा का कार्य ये नहीं कि सिर्फ आपको वेदी के सामने लेके झुका दें or to run around the church और सिर्फ कलीसिया में घूमते रहो or not to just to speak in tongues. और सिर्फ टंग्स में प्रार्थना करो, ऐसा No, नहीं। the purpose of the Holy Spirit और पवित्र आत्मा का ये कार्य है is to remind you कि आपको वो याद how दिलाए wretched and how bad I am, कि आप कितना घृणित हो how ugly I have been. और कितना गलत चीज I की हो। cannot come to God with that attitude in my life. तो मैं प्रभु की उपस्थिति में उस एटीट्यूड के साथ नहीं आ सकता। You can be never be comfortable in church आप कलीसिया में कभी भी कंफर्टेबल नहीं हो when you know सकते you offended other people. अगर आप किसी को ऑफेंड किए हो। So here is what Jesus says. और यीशु मसीह कहता है It is so bad ये बहुत गलत है that your offering is not acceptable to God. कि आप जो भी वेदी के सामने लेके आते हो ऑफरिंग के तौर पे, वो प्रभु स्वीकार नहीं करता। If you're comfortable in hurting people, अगर आपको अच्छा लगता है दूसरों को चोट दिलाने, what you're giving, what you're serving in His kingdom is of no value, He says. तो प्रभु के राज्य में आप जो भी कार्य करते हो वो सारे चीज व्यर्थ है। Hallelujah. हालेलुया। What is saying? प्रभु कहता है He said, leave your offering. कि आप अपने ऑफरिंग को वहीं पे छोड़ दो Leave your offering. और भेंट को वहीं पे छोड़ दो। Tell somebody, don't take the offering and go. Leave your offering. आप किसी को बोलो कि आप भेंट लेके मत जाओ, छोड़ के जाओ। Leave your offering in the church आपका भेंट वहीं पे छोड़ो, and go and get it right and come back. पहले अपने भाई के साथ जाके समझौता करो, वापस आओ। Hallelujah. हालेलुया। So let's not be comfortable तो हम अपने आप को इतना कंफर्टेबल ना when you बनाएं। have a broken relationship within us. जब आपका संबंध में कोई अनसनी हो चुकी When है, you have this broken relationship, जब आपके संबंध में कुछ अनसनी हो चुकी your है, praise is unacceptable. फिर आपका जो प्रशंसा है वो प्रभु को स्वीकार नहीं होता Your amen is fake. और आपकी जो आमेन है वो फेक है। Your hallelujah is not right from your heart. जब हालेलुया कहते हो फिर वो आपके हृदय से नहीं, मुख से निकलता है। Because sometimes we think कभी कभी हमें लगता है our worship will mask my behavior. कि कभी कभी हमें लगता है जब हम आराधना करते हैं तो हम एक पर्दे के पीछे आ जाते हैं जो लोग हमें नहीं देख सकते। Yes or no? My worship will mask my behavior. कि हमारा जो आराधना है वो एक पर्दा दिला देगा हमारे बर्तालाव से। There's something wrong तो कुछ तो गलत है। about the people who feel जो लोग सोचते हैं the worship
on Sunday excuses everything else that we have done wrong. और जो लोग ऐसे सोचते हैं कि हम वर्शिप तो करते हैं लेकिन बाकी जो चीज करते हैं ठीक ठाक है, The worship can mask. और वो आराधना को एक पर्दे की तरह इस्तेमाल करते हैं। Worship can mask the damage which you have done to other people. और वर्शिप जो है वो पर्दा नहीं बन सकता जब आप लोगों को गलत करते हो। Somehow what you do on Sunday जो आप संडे करते हो, can balance out the ugly and the bad things we done on life. आपको ऐसा लगता है मैं कलीसिया में आता हूँ तो सारी चीजें बैलेंस में हो जाएगा अगर मैं गलत करता हूँ। Jesus is saying no, लेकिन यीशु मसीह that is not real. यीशु मसीह कहता है कि वो ठीक नहीं You है। have to go and do this, you have to reconcile. प्रभु कहता है कि आपको ये करना है, अपने संबंध को बनाना है, समझौता करना है। Stop being right with God वो कहता है कि प्रभु के साथ संबंध तब तक नहीं बना सकते and be okay with other people. Be okay being broken with other people. और प्रभु ऐसा नहीं कहता कि सिर्फ मेरे साथ रिश्ता अच्छा रखो, दूसरों के साथ गलत रिश्ता रखो। Say go reconcile. He पहले says. जाके समझौता When you करो। read Romans chapter 12 verse 9 onwards, और रोमियो 12 से 9 का अध्याय से आगे पढ़ेंगे जब the Paul is saying, पॉल कहता है as much as you can live in peace with all people. कि जितना भी हो सके सारे लोगों के साथ शांतिपूर्वक रहे। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। You know, because the same spirit will make you shout hallelujah. और वही आत्मा आपको हालेलुया कहने के लिए मदद करेगा। The same spirit will help you to say sorry. और वही आत्मा फिर आपको मदद भी करेगा सॉरी कहने के लिए। Yes or no? The same spirit made you shout amen और वही आत्मा है जो आपको आमीन कहने में मदद करेगा, will teach you to apologize. लेकिन फिर वो मदद भी करेगा कि कैसे आप समझौता करें। The same spirit वही आत्मा that makes you holy जो आपको पवित्र में लेके जाता है will humble you. फिर आपको नम्रता भी To लाएगा, reconcile with somebody you have done wrong. ताकि वो आप किसी के साथ अच्छा संबंध रखने के लिए मदद करेंगे। And all are very quiet. Say go and reconcile. और आप जाके समझौता कीजिए। Because there's a danger in our anger. और बहुत बड़ा डेंजर होती है जब हम गुस्से में आते See, हैं। there is a necessary for reconciliation. और ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि हम जाके समझौता Because करें। the Bible says बाइबल ये सिखाता है, there is an imminence of judgment, it says. बाइबल कहता है कि वहाँ एक जजमेंट आने आएगा, Tell somebody judgment is coming. कि जजमेंट आने वाला है, Judgment is coming. न्याय आने वाला है। Jesus is saying, यीशु मसीह कहता है listen, go reconcile कि आप जाके समझौता कीजिए with the person you have an issue with. जिस इंसान को आपने गलत किया है, Because the minute you offended someone, क्योंकि जब आप किसी को चोट पहुंचाते is हैं, after that he says it was on the way to the judge for verdict, he says. Just going to the judge. हाँ, फिर इसका मतलब यही होगा ये Next verse, yeah. ऐसा रास्ता हो जाता है कि जब आप जज कोर्ट में जाते हो जज के So सामने, Jesus says just go and fix that problem because your judgment is imminent, he says. और प्रभु ये सिखाता है वो कोर्ट में जाने से पहले जाके Just समझौता go and कीजिए, fix it before it gets into judgment, he says. कि आप न्यायाधीश के पास जाने से पहले अपने जाके समझौता कर Because लीजिए, we cannot treat the people where we want. कि आप दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते जिस We तरह से आप treat चाहते the हो। people where we want, thinking there is no judgment. आप ऐसा नहीं सोच सकते कि मैं इसके साथ कुछ भी करूं और मेरे सामने कोई न्याय We नहीं cannot होगा। live the way we want, आप अपने तरीके से सब टाइम जी नहीं सकते, thinking there is no judgment. यही सोच के कि कभी न्याय नहीं होगा। Here it says, और यहाँ पे कहता है God is watching. कि प्रभु आप पे नजर रखता है। Hallelujah. हालेलुया, God is watching. प्रभु आप पे नजर रखता है And He will hold us accountable at some point in our life. और वो हमें पूछेंगे, एक समय आएगा जब हमारे जीवन में वो पूछेंगे कि तूने ऐसा क्यों If we किया। keep on doing things without knowing, और अगर there's no judgment, then it's very difficult. अगर आप सब कुछ करते जाओगे ये सोचते हुए कि मेरा कभी न्याय नहीं होगा तो कुछ तो गड़बड़ है, When we know when God is watching, क्योंकि हमें जानते हैं प्रभु हम पे नजर रखा है we need to change our behavior at some point. और हमें अपना व्यवहार को बदलना है एक समय में। Yes or no? Yes. So we won't be perfect Christians. I agree, even me. और हम कभी परफेक्ट मसीह नहीं बन सकते, या मैं या जो भी आप भी हो, And we are making progress. हम सब मिल के बढ़ रहे हैं। But we know some things which not in the Bible we tend to speak. और कभी कभी बाइबल में जो चीज नहीं है हम वही चीज बताते हैं। When some people hear us, what we speak, they will be shocked sometimes. और जो लोग जब हम देखते हैं हमें वो बताते हैं वो भी कभी आश्चर्य हो जाते हैं। Sometimes we ask the children how you learn this. और कभी कभी आप बच्चे को बोलते हो किस तरह से आप सीखते हो, We learn from our parents. फिर वो कहते हैं कि हम अपने माँ बाप से सीखते हैं। But listen, you try to speak any bad words in front of your parent, in front of your father specifically,
और कभी कभी आप गलत वर्ड इस्तेमाल करते हो अपने बाप के सामने, what he'll say? वो क्या कहेगा? He said, this is the last time. Next time I should not hear you speak this. तो आपका डैडी यही कहेगा कि ये तो लास्ट चांस है, नेक्स्ट टाइम ऐसा बात मत So करना। next time I take care. तो इसका मतलब मैं नेक्स्ट टाइम नियंत्रण में लेने वाला In हूँ। front of my father I don't speak. तो इसका मतलब मैं सतर्क हो रहा हूँ ताकि मेरी बाप के Because सामने I बात नहीं respect करूँ। him and love him. क्योंकि मैं उससे प्रेम करता हूँ, उसके आदर करता There are हूँ। some things I don't go around and doing in front of my parents. इसका मतलब मैं कुछ चीजें मैं अपने माँ बाप के सामने नहीं करता हूँ, Because I love him too much. क्योंकि मैं उनसे प्रेम करता हूँ, Because I revere him too much. क्योंकि मैं उनका सम्मान करता हूँ। There is something कुछ चीजें I will change in my life when I know my parents are watching. और कुछ चीजें हैं मैं अपने जीवन में बदलाव लाऊंगा जब मेरी माँ बाप मुझे देख रहे हैं। Then तभी क्या होगा? how can we live the way we are living, or we speak the way we speak when we know that God the Father is watching us? तो जब हम ये सोचते हैं कि मेरी माँ बाप मुझ पे नजर रखा है, फिर हम अपने बदलाव लाते हैं, उसी तरह हमें कितना बदलाव लाना चाहिए जब हम जानते हैं ईश्वर हम पे नजर रखा है। God says प्रभु कहता है you cannot treat the people the way you want, कि आप लोगों के साथ ऐसा व्यवहार मत करो जिस तरह से नहीं करना चाहिए, thinking that there is no judgment. और ऐसा न सोचो कि वो न्याय नहीं होगा। Can you go little more deep? थोड़ा हम अंदर चलते हैं And he says, और कहते हैं if you won't do that, अगर आप ऐसा करोगे you will wind up in prison. फिर आप कारागार में डाला जाओगे, Prison, he says. कारागार में जाओगे। I want to make sure you hear exactly what the Bible says. और मैं चाहता हूँ कि बाइबल जो कहता है संक्षिप्त में सुनो। He did not say that you will wind up in hell. वो ऐसा नहीं कहता कि आप नर्क में पड़ोगे, He says वो कहता you will है wind up in prison. तो आप कारागार में जाके पहुंचोगे। If you doesn't reconcile, if you don't fix this, अगर आप समझौते में नहीं आ रहे हो, अगर आप इसको ठीक नहीं कर रहे you हो, will be in prison, he says. फिर आप बंदीघर में जाके पहुंचोगे। He's not saying about a hell. वो नरक के बारे में नहीं बता रहे। Hell is the prison for the dead person. और नरक जो है वो मृत्यु लोगों के लिए है, There's a prison even for the living. लेकिन एक कारागार है जो जीवित लोग है उसके लिए। Even जीवित लोगों के लिए भी prison है. जीवित लोगों के लिए भी बंदीघर है, कारागार है। And you will be imprisoned for life if you won't reconcile. फिर आप जीवन भर के लिए वो सजा मिलेगा अगर आप फंस जाओगे। You know what the prison is? आपको पता है बंदीघर क्या होती It है? is missing the abundant life. इसका मतलब है कि आप एक बहुतायत का जीवन नहीं जी पाओगे। That abundant life which God wants you to have. जो प्रभु चाहता है, जो खुशी का जीवन, वो नहीं जी पाओगे। You want to know what the prison is? वो बंदीघर क्या होते जानना चाहते हो? Bearing the weight of fear. वो आपको एक डर में जीने के लिए मजबूर Because your कर देगा। fear will be greater than your faith. क्योंकि वो जो डर है वो आपके विश्वास से भी बड़ा होकर जिएगा। You know what the prison is? वो बंदीघर क्या होती है? Prison is not having the joy and the peace of God in your life. प्रिजन का मतलब ये होता है, बंदीघर का मतलब है आप ऐसे बंधन में फंसे हो कि आपके अंदर जॉय नहीं है, आपके अंदर When खुशी you नहीं don't have है, the joy and the peace, you are not able to sleep at night. तो आपके मन में शांति नहीं होगा, मन और जीवन में आनंद नहीं You are होगा। not able to sleep in the middle of the storm. आप सो भी नहीं सकते रात को या परिस्थिति में। You know what the prison is? और बंदीघर क्या होती है? The prison is not having an anger to our soul. अपना आत्मा के लिए anger is not there like. तो मतलब आपके आत्मा के लिए वो गुस्सापन नहीं है। That means we don't trust God. When you go through problems, can I make through that? तो आप प्रभु से भरोसा नहीं करते हो कि हम प्रॉब्लम में जब जाते हैं प्रभु हमें पार करके You know, लेके when you're in जाएंगे। prison, we are scared of the enemy. और जब आप बंदीघर में रहते हो आप हर वक्त डर के जीते हो अपने शत्रु We से। are not trusting God that He can fight my battles. आप विश्वास नहीं करते हो प्रभु के ऊपर कि प्रभु मेरा लड़ाई लड़ेंगे। Hallelujah. Hallelujah. You know what the greatest prison is? आप जानते हो सबसे बड़ा वो कारागार क्या होता है? When you are done wrong to the people, जब आप लोगों के साथ गलत किए हो, is the prison of regret we go through. फिर आप अपने आप को तुच्छ मानते हो, फिर No. Regret बोले तो? आप you live your life in regret. तो आप पश्चाताप में जीते हो। Jesus says यीशु मसीह कहता the है judgment is coming. Time is running out. कि न्याय आ रहा है और वक्त गुजर रहा I है। don't know why God asked me to speak, मुझे पता नहीं प्रभु ने मुझे क्यों दिया ये वचन, but the Lord's word to all of us लेकिन प्रभु का वचन हम सबके लिए है। that we need to fix this as the time is short. प्रभु कहता है कि बहुत जल्द, टाइम बहुत कम है, आप अपने आप को समझौता में लाइए। You know what you want to do, आपको पता है आपको क्या करना है, or you don't want to be standing in somebody's funeral. आप ऐसे नहीं किसी के मृत्यु में जाके आप खड़े रहे होते हो। Your father, your mother, or your relative, आपका माँ बाप या रिलेटिव है,
the standing in the funeral in tears और आप जाके उस कब्र में खड़े हो आंसू के साथ, because you didn't fix it क्योंकि आपने उसको ठीक नहीं किया, before the time ran out, वो वक्त गुजर गया and you will live with that for the rest of your life. और पूरे जीवन आप उस पश्चाताप में जियोगे। Here is your assignment. यहाँ पे एक कार्य है Fix as the time is running out. और ये वक्त गुजर रहा है, उससे पहले अब अपने आप I know समझौता मिलाइए। we'll be having a difficult conversation. We know that. हम जानते हैं कि ऐसा गलत चीजें हमारे लिए कठिन होगा किसी के साथ समझौता Do करना, it before it is getting too late. लेकिन आप समझौता कर लीजिए क्योंकि वक्त अगर गुजर गया नहीं कर पाओगे। Apologize आप जाके समझौता कीजिए before the things be getting out of our hand. और हमारे हाथ से वक्त गुजरने से पहले ये सारी चीजें कीजिए। Make amends with the sister. आप अपने बहन के साथ वो संबंध ठीक करें Time is running out. और ये वक्त गुजर रहा है। If you don't fix it now, अगर आप आज अगर नहीं करोगे we may regret it for the rest of our life. और जीवन भर हम पश्चाताप में जिएंगे। So here is God says, और यीशु मसीह कहता है there's a danger in our anger. कि गुस्सेपन में एक डेंजर होती है There's a necessity of reconciliation और ये एक समझौता करने के लिए एक आवश्यक है, because judgment is imminent. क्योंकि न्याय जो है आना ही है। So let's all stand. आइए हम खड़े होते हैं। As you're standing here, जब हम खड़े होते हैं, if he, maybe your father, शायद आप डैडी हो maybe your mother, या आपका माँ, or any of your sibling, your brothers or sisters, आपका भाई या बहन, बाप या माँ, or the people whom you know, या ऐसे लोगों जिसको आप जानते हो, or your relatives, या आपके सगी संबंध, still you're not able to talk with them अगर आप उनके साथ बात नहीं कर पा रहे हो because of the hurt they had caused you. क्योंकि वो आपको चोट पहुंचाए हैं, Now is the time. Tell God, God, I'm going to go and apologize. और आप आज कहने वाले हो कि प्रभु मैं जाके समझौता करूंगा। I don't want to be in that prison for the rest of my life. प्रभु ये बंदी घर में मुझे रहना नहीं है जीवन भर। I understood there's a danger in my anger. प्रभु मैं जानता हूँ कि मेरे गुस्सेपन में डेंजर है। There is a necessity for reconciliation. प्रभु मुझे पता है जरूरत है समझौता के We लिए। request the choir to come in the front. कोई में बस आए। I want you to pray with me. मैं चाहता हूँ आप लोग हमसे प्रार्थना कीजिए। I want every eyes to be closed. हम चाहते हैं कि सब आप अपने आंखों को बंद रखिए। God, I ask in this moment, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ ये वक्त में, Lord, as we worship, as we are in your presence, Lord, प्रभु जब हम आराधना करते हैं आपकी उपस्थिति that में, the Holy Spirit will cause us to remember कि प्रभु आपकी पवित्र आत्मा हमें याद दिलाए to whom we are hurt and harmed. हम किसके साथ चोट पहुंचाए हैं और किसके लिए हम लज्जित हैं। Lord, we hear the words of Apostle Paul प्रभु अपॉस्टल पौल की बातों को हम सुनते to हैं do our very best as much as we can to live in peace. कि हम अपने आप में सबसे बेस्ट करें ताकि हम दूसरों के साथ शांतिपूर्वक रहें। As we're standing here, जब हम खड़े हैं, as your head is bowed right now, जिस तरह से हम हमारा सर को God झुकाए is हैं, calling us to a space of reconciliation. प्रभु वो बुला रहे हैं कि एक समझौता के जगह पे आ जाइए। But devil is speaking to you right now at the same time. अगर शैतान आपसे कुछ बात कर रहे हैं That she is not going to hear, कि वो सुनने वाला नहीं or he is not going to accept that. या वो हमारे बातों को समझेगा He नहीं, is not going to pick up my phone, or he is not going to come. अगर वो मेरा फोन की बात नहीं सुनेगा या मेरे पास नहीं आएगा, God, we pray, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं you will make the way, Lord. कि प्रभु आप मार्ग बनाओगे। You will make the way for your sons and daughters, Lord. प्रभु आप अपने बच्चों के लिए मार्ग बनाओगे। They don't just hear the word, Lord. प्रभु वो सिर्फ बातों से नहीं They will live it fully, Lord. कि प्रभु वो आपकी बातों पे चलेंगे। Lord, as they go into the spaces of reconciliation, Lord. प्रभु जैसे वो समझौता के मार्ग में चल रहे हैं Difficult conversation, Lord. और जो भी कठिन समस्या है, The humility of apologizing, Lord. प्रभु वो नम्रता होना चाहिए हम समझौता I के लिए। pray, Lord. प्रभु हम प्रार्थना करते God, हैं you be in those conversations, Lord. कि प्रभु उन बातों में आप रहिए। In those moments, Lord. प्रभु वो समय में Even if it doesn't turn the way they want, you will be guiding them and you leading them, Lord. प्रभु अगर वो चीजें ठीक से बन नहीं रहा है, फिर भी प्रभु आप मार्गदर्शन कराओ। As a church, we pray, Lord. प्रभु कलीसिया के तौर पर हम प्रार्थना Help us to obedient to your Spirit's command, Lord. कि प्रभु आपकी आत्मा की आज्ञा के लिए हमें अनुग्रह To दें, go and get reconciled with our brothers and sisters. ताकि हम अपने भाई बहनों के साथ हम समझौता करें। This is our assignment, प्रभु यही हमारे काम है and we receive it in Jesus' name. और यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन, Amen. हालेलुया। This is what Jesus said. ये जो है प्रभु ने कहा है। Tell to your neighbor,
अपने पड़ोसी से कहे कि यीशु मसीह ने कहा है। This is what Jesus said. ये यीशु मसीह ने कहा है। Hallelujah. हालेलुया। Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground. Flow through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace. When fears are still, then striving cease. My comforter, my all in all. Here in the love of Christ I stand. There in the ground, His body lay. Light of the world by darkness slain. Then birds came forth in glorious day. Up from the grave He rose again. And as He stands in victory, since Christ has lost His grip on me, for I am His, and He is mine. Bought with the precious blood of Christ. No guilt in life, no fear in death. This is the power of Christ in me. From life's cross cry to final breath, Jesus commands my destiny. No power of hell, no schemes of man can ever pluck me from His hand. Till He returns, all God's behold. Here in the power of Christ